हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म क्या हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था साइंटिफिक मिसकंडक्ट के बारे में, जिसमें हमने फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म को डीपली स्टडी किया था। तो अगर आप साइंटिफिक जो मिसकंडक्ट है उसको आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बट जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म क्या होता है? टेकिंग समवन एल्स वर्ड्स, वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज योर ओन विदाउट एनी एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल क्रिएटर। मीन्स क्या है कि आपने किसी अनदर पर्सन का आपने वर्ड्स तो उसके यूज करे हैं, उसके वर्क को यूज करा है, और जो उसके आइडियाज या उसके जो थॉट्स हैं उनको आपने अपनी रिसर्च में यूज किया है विदाउट एनी एट्रीब्यूशन। यानी कोई भी आपने उसको एट्रीब्यूशन नहीं दिया, किसी प्रकार आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, ना ही आपने उसको एक्नॉलेज किया, ना ही आपने उसको साइटेशन दिया। तो ये क्या हो गया? ये प्लेजरिज्म हो गया। मीन्स कि आप किसी भी पर्सन की जो लिटरेचर है उसकी आप चोरी करना प्लेजरिज्म कहलाता है। तो ये क्या है? एक साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। तो अपनी रिसर्च में आपको प्लेजरिज्म से बचना है। किसी के वर्ड्स अगर आप यूज करते हो, किसी का जो वर्क आप यूज करते हो अपनी रिसर्च में, तो उसको आप प्रॉपर साइटेशन दीजिए, प्रॉपर आपको उसको एक्नॉलेज करिए, और प्रॉपर जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको आप क्रेडिट दीजिए। तो आप प्लेजरिज्म की पॉलिसी में नहीं आएंगे। तो आई होप आपको प्लेजरिज्म क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म क्या है। बहुत सारे कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। जो पहला हमारा आता है कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या होता है? सबमिट अनदर ऑथर्स वर्क इन योर नेम। मीन्स कि आपने किसी अनदर ऑथर का जो कंप्लीट वर्क था उसको आपने अपने उसमें यूज कर लिया, ओनली आपने वहां पर नेम चेंज कर दिया। किसी मीन्स कि किसी अनदर पर्सन का कोई एक रिसर्च पेपर था या कोई असाइनमेंट था, आपने क्या किया? आपने उसको उठाया, ओनली नाम चेंज किया और अपने नाम से चिपका दिया। तो ये क्या हो गया? ये कंप्लीट प्लेजरिज्म हो गया। इसके बाद क्या आता है? सेकंड हमारा आता है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। रेफरेंस इन इनकरेक्ट और नॉन एग्जिस्टेंस सोर्स। यानी सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म क्या है कि जो आपके पास बिब्लियोग्राफी है, जो रेफरेंसेस हैं वो आपने इनकरेक्ट हैं, कोई उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी आपने उनको क्या करा? आपने उसमें अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च वर्क में उनका यूज कर लिया। एक्चुअल में क्या है कि जो रेफरेंसेस हैं, जो सोर्सेस आपने लिए हैं, वो कहीं वो एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, टोटली इनकरेक्ट है। तो ये क्या हो गया? सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म हो गया। फिर आता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या है? कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट वर्ड टू वर्ड। आप किसी अनदर जो ऑथर है या जो क्रिएटर है उसके जो वर्ड्स है वर्ड टू वर्ड कॉपी करो, उसके वर्क को आप वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट प्लेजरिज्म हो गया। आपको ये देखना है कि कंप्लीट प्लेजरिज्म अलग है और डायरेक्ट प्लेजरिज्म अलग है। कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने पूरा जो उसका थीसिस था, जो रिसर्च पेपर था, ओनली आपने नाम चेंज किया और आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो कंप्लीट। जबकि वर्ड टू वर्ड प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने उसका एक पैराग्राफ ले लिया, उस पैराग्राफ का पूरे आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया। जैसे लेट सपोज उसमें 100 पेजेस हैं, अब 100 पेजेस के आपने 10 पेज उठा लिए और 10 पेज के आपने वर्ड टू वर्ड्स या पैराग्राफ टू पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ये क्या होगा? डायरेक्ट प्लेजरिज्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म। सेल्फ को ऑटो प्लेजरिज्म भी बोलते हैं। रीयूज अ माइनर पार्ट ऑफ योर ओन वर्क विदाउट एट्रीब्यूशन, विदाउट साइटेशन योरसेल्फ। आपने क्या करा? अपने ही वर्क को जो ऑलरेडी आपका पब्लिश्ड हो चुका है, ऑलरेडी आपका मार्केट में आ चुका है, उसी वर्क को आपने क्या करा? उसी वर्क के अंदर कुछ माइनर सा आपने चेंज किया या और उसको आपने रीयूज कर लिया, पर अपने आप को भी आपने सेल्फ एट्रीब्यूशन नहीं दिया, आपने उसको सेल्फ क्रेडिट नहीं दिया। तो ये क्या हो गया? सेल्फ प्लेजरिज्म हो गया। मीन्स कि आपका ऑलरेडी पेपर पब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है, पर आपने क्या करा? दोबारा उसी पेपर को अपने वर्क में यूज कर लिया अनदर वर्क के लिए। तो ये क्या हो गया? सेल्फ या ऑटो प्लेजरिज्म हो गया। इसके बाद आता है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म क्या होगा? मेक माइनर चेंजेस एंड यूज अदर्स राइटिंग। अब पैराफ्रेजिंग क्या है कि आप किसी अनदर पर्सन का जो वर्क था उसको आपने पैराफ्रेज कर दिया।
कि ओनली उसकी सिनोनिमस चेंज कर दिया, ठीक, कुछ उसके अंदर माइनर सी एडिटिंग कर दी, पैराग्राफ चेंज कर दिया, ठीक, यानी पैराफ्रेजिंग करना भी एक टाइप का प्लेजरिज्म है। उसके बाद है म्यूजिक प्लेजरिज्म, इंटरले इंटरले समवन एल्स फ्रेजेस और टेक्स्ट विद इन योर वर्क। आप क्या कर रहे हो कि म्यूजिक माने क्या होता है कि पैच वर्क, इसको एक पैच वर्क प्लेजरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि म्यूजिक प्लेजरिज्म क्या है या पैच वर्क प्लेजरिज्म क्या है, दोनों सेम है। आप यहाँ पैचेस लगा रहे हो, हल्के हल्के पैचेस लगा रहे हो, जो आपने देखो जो टाइल्स होता है, जो जो पत्थर लगाते हैं घरों में, टाइल्स देखो उसमें क्या, उसमें पैचेस लगे होते हैं, अलग अलग कलर के पैचेस। तो ऐसे ही आपने क्या करा, अपने रिसर्च वर्क में आपने अलग अलग पैचेस लगा दिए अपनी कोई लाइन को पूरा करने के लिए या कोई पैराग्राफ को पूरा करने के लिए। आपने अनदर ऑथर का जो वर्क था वो आपने पैचेस कर दिया। लेट सपोज एक पेज आप बना रहे हो रिसर्च का, ठीक है, उसमें क्या करा आपने, एक पैराग्राफ, एक लाइन कॉपी करा किसी अनदर ऑथर का, एक लाइन कॉपी करा किसी अनदर का, तो आपने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग ऑथर्स के आपने लाइन्स उठा लिए और आपने अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, म्यूजिक प्लेजरिज्म या पैच वर्क प्लेजरिज्म हो गया। इसके बाद आता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म क्या होता है, अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म, इसको बोलते हैं अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म बोला जाता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म को। अनइंटेंशनल पैराग्राफिंग और कॉपीइंग ड्यू टू द नेगलेक्ट, आपने कोई आपकी ऐसी इच्छा नहीं थी, आपने अनइंटेंशनली आपने उसको पैराफ्रेज कर दिया, कॉपी कर लिया, आपको नहीं पता था कि ऑलरेडी ये पब्लिश्ड हो चुका है, ठीक, तो वो क्या होगा, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो गया। इसके बाद है इनएक्यूरेट ऑथरशिप। ऑथरशिप इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू कंट्रीब्यूशन एंड वाइस वर्सा। इनएक्यूरेट ऑथरशिप भी एक प्लेजरिज्म है। ये कैसे है कि आपने जो ऑथरशिप वहां पे मेंशन किया है वो आपकी इनएक्यूरेट है, यानी आपने जो रिसर्च पेपर लिखा, आपने थीसिस लिखा कोई आपने रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा, बट आपने उस पर्सन को एज एन ऑथर बना दिया जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जिसने कोई इसमें काम नहीं करा, और डायरेक्टली आपने उसको एज एन ऑथर बना दिया। तो ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट ऑथरशिप। मींस ऑथरशिप इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू द कंट्रीब्यूशन, यानी आपने उसे कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करा और ओनली आपने उसको ऑथर बना दिया जबकि उसका कोई भी वर्क नहीं था। तो ये कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म है। आई होप सारे प्लेजरिज्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।